नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लिए 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी पूर्णिया हवाई अड्डा और मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। गुलाबबाग स्थित शीशाबाड़ी मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और किशनगंज समेत 14 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के लिए 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसमें विमानन, रेलवे, कृषि और बुनियादी ढांचे से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन और यहां से विमानों के परिचालन की शुरुआत करेंगे। पूर्णिया राज्य का चौथा एयरपोर्ट होगा जहां से व्यावसायिक विमान सेवा शुरू होगी। श्री मोदी बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की शुरुआत भी करेंगे। यह बोर्ड उत्पादन और नई तकनीकी के विकास को बढ़ावा देगा, फसल कटाई के बाद प्रबंधन को मजबूत करेगा, मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करेगा तथा विपणन, निर्यात और मखाना की ब्रांडिंग को बढ़ावा देगा, जिससे बिहार और देश भर के मखाना किसानों को लाभ होगा। भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा बिहार से आता है। प्रधानमंत्री गुलाबबाग स्थित शीशाबाड़ी मैदान में आज दोपहर बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। प्रधानमंत्री रेलवे क्षेत्र की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक रिपोर्ट। वे विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 2,170 करोड़ रुपए से अधिक है। यह गंगा पार क्षेत्रों को सीधा रेल संपर्क प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत 4,410 करोड़ रुपए है। यह अररिया और किशनगंज जिलों को छोड़कर सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत करेगी। वे इस अवसर पर जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जिससे अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना जिलों को सीधा लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोगबनी, इरोड और सहरसा छेहरता के बीच 2 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के परिचालन की भी शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही श्री मोदी कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। समाचार कक्ष से मैं अनुपम कुमार। ऊर्जा क्षेत्र में प्रधानमंत्री भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल और लो इमिशन तकनीक पर आधारित यह पावर प्लांट बिहार का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का निवेश होगा, जिसकी लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजना राज्य को समर्पित बिजली उपलब्ध कराएगी और बिहार की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगी। श्री मोदी कोसी मेची अंतर्राज्यीय नदी जोड़ परियोजना के पहले चरण का भी शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 2,680 करोड़ रुपए से अधिक है। इस परियोजना के अंतर्गत नहर उन्नयन, गाद निकालना, क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण, सेटलिंग बेसिन का नवीनीकरण और डिस्चार्ज क्षमता को 15,000 से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक तक करने की योजना है। इससे पूर्व उत्तर पूर्वी बिहार के कई जिलों में सिंचाई की क्षमता का विस्तार होगा, बाढ़ नियंत्रण और कृषि क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री पूर्णिया में 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बनी यह अत्याधुनिक सुविधा प्रतिवर्ष 5 लाख 6 सॉर्टेड सीमेंट डोज तैयार करने में सक्षम है। ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की पहली ऐसी सुविधा है। श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 35,000 ग्रामीण लाभार्थियों के लिए गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 6,000 शहरी लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, डे एंड NRLM के तहत
500 करोड़ रुपए के सामुदायिक निवेश फंड क्लस्टर स्तरीय संघों CLF को वितरित करेंगे और कुछ CLF अध्यक्षों को प्रतीक स्वरूप चेक भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री सुपौल और कटिहार में अपशिष्ट प्रबंधन के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और दरभंगा, कटिहार और भागलपुर में जलापूर्ति योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य मंत्रिमंडल के कई सहयोगी भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने 22 मई को इस मामले में निर्णय देने के आदेश को सुरक्षित रख लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। इन सुधारों ने कई क्षेत्रों में कर दरों को कम करके नागरिकों का जीवन आसान बना दिया है। आज हम आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी जैसे चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के लिए किए गए सुधारों पर नजर डालेंगे। ये सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। एक रिपोर्ट। GST परिषद ने इस महीने 3 तारीख को नए GST सुधारों की घोषणा की, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कर की कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। परिषद ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़ी कई दवाइयों पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा से जुड़ी मशीनों पर GST की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दवाओं पर कर में कटौती से अस्पतालों का खर्च कम होगा, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को राहत मिलेगी। मेडिकल उपकरणों पर कर घटने से देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इलाज सस्ता होगा। दृष्टि के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा और सुशासन के मंत्र पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज सेवा पर्व की इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार हमारे पर्यावरण और जैव विविधता में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। एक रिपोर्ट। GST परिषद ने इस महीने 3 तारीख को नए GST सुधारों की घोषणा की, जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में कर की कटौती से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। परिषद ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़ी कई दवाइयों पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दिया है। साथ ही मेडिकल, डेंटल और पशु चिकित्सा से जुड़ी मशीनों पर GST की दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। दवाओं पर कर में कटौती से अस्पतालों का खर्च कम होगा, जिससे खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को राहत मिलेगी। मेडिकल उपकरणों पर कर घटने से देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और इलाज सस्ता होगा। दृष्टि के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पटना सहित राज्य के विभिन्न भागों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। पटना में बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज वैशाली, सारण, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि में पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, किशनगंज, अररिया और सुपौल समेत 10 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के तैयबपुर में 299.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं वज्रपात की घटना में भोजपुर जिले के तरारी थाना क्षेत्र के अकरौज गांव में एक महिला और गयाजी के गुरारू थाना क्षेत्र के सरैया गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
प्रदेश में नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव से कई क्षेत्रों में तेजी से कटाव हो रहा है। हमारी सहरसा संवाददाता ने बताया है कि कोसी नदी के जलस्तर में कमी के बाद कटाव से सिरवार वीरवार पंचायत के मुसहरी टोला के पास लगभग 40 घर नदी में समा गए हैं। वहीं घोगेपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 सनहका में भी कटाव से लगभग 17 परिवारों के घर नदी में विलीन हो गए। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कटाव रोधी कार्य किए जाने का आग्रह किया है। बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत दमजौर तांती टोला में बेलहरनी नदी स्थित सरारी घाट पर स्नान के दौरान डूबने से 3 किशोरियों की मौत हो गई। वहीं जिले के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत अहीरो गांव में तालाब में स्नान के दौरान डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। पूर्णिया जिले के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने डीआईयू के सहयोग से छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 2 ट्रक भी जब्त किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्णिया आगमन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, प्रधानमंत्री आज पूर्णिया एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, 35,461 करोड़ की देंगे सौगात। दैनिक जागरण की विशेष खबर है, मतदाता सूची का 30 तक प्रकाशन, उसके बाद देश भर में SIR। हिन्दुस्तान ने मौसम को प्रमुख खबर बनाते हुए लिखा है, उत्तर बिहार में आज से भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने बिहार समेत देश में इस साल कड़ाके की ठंड का पूर्वानुमान जताया। दैनिक भास्कर लिखता है, आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन, अब तक 6 करोड़ 30 लाख रिटर्न ही दाखिल हुए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के लिए 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी पूर्णिया हवाई अड्डा और मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। गुलाबबाग स्थित शीशाबाड़ी मैदान में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। सर्वोच्च न्यायालय वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पटना, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया और किशनगंज समेत 14 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।